Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 30th December 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. नमस्कार दोस्तों, आज का जो पहला न्यूज है वो है अमृत भारत ट्रेन से रिलेटेड। रिसेंटली आपको आज मालूम हुआ कि पीएम मोदी ने आज अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो लीड क्लास और स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई थी वो थोड़ी कॉस्टली ट्रेन है, जो बेसिकली थोड़ा रिच पीपल्स के लिए, जबकि ये जो ट्रेन है अमृत भारत ये कॉमन सिटीजन्स के लिए चलाई गई है, जो थोड़े मतलब माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए। और ये ट्रेन में कुछ ऐसी खासियत है जो इस ट्रेन को बहुत ही स्पेशल बनाती है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये ट्रेन है क्या और इसमें कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स। अगर देखा जाए तो इट इज ए न्यू कैटेगरी ऑफ सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन। ये एक तरह का सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन होगा इन द कंट्री और इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। एंड अमृत भारत ट्रेन विल फॉर्मली वाज फॉर्मली नोन एज वंदे साधारण। ध्यान रखिएगा, वंदे भारत के नाम पर ही, जैसे वंदे भारत जो है थोड़े से रिच क्लास पीपल्स के लिए है, जबकि ये वंदे साधारण जो एक्सप्रेस होगी वो कॉमन सिटीजन्स के लिए होगी, जो थोड़ा कम पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। इसका नाम पहले वंदे साधारण था, बट इसको चेंज करके अमृत भारत कर दिया गया। इसकी स्पीड जो होगी वो 130 किलोमीटर पर आवर की है। एंड द ट्रेन विल बी बेस्ड अपॉन LHB पुश पुल टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ये पुश पुल टेक्नोलॉजी क्या है हम थोड़ी देर में समझेंगे। और ये एक तरह का, इसमें कुछ नॉन एयर कंडीशनड कोचेस भी होंगे। अगर इसके बारे में और समझा जाए तो ट्रेन हैज ए लोकोज एट बोथ द एंड। देखिए, पुश पुल टेक्नोलॉजी होती क्या है, आमतौर पर अगर ट्रेन का देखा जाए तो इन जनरल कॉमन ट्रेन में एक इंजन सामने लगा रहता है और बाकी सारे वैगन्स या बोगियां लगी रहती है, जिसको ये ट्रेन ये इंजन खींचती है। जबकि पुश पुल टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि सामने की तरफ भी एक तरह की लोकोमोटिव या इंजन लगा रहेगा और पीछे भी एक तरह की लोकोमोटिव या इंजन लगा रहेगा। इसको कंट्रोल कैब बोला जाता है। अगर ये ट्रेन इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम लोकोमोटिव इंजन, या ये जो ट्रेन होगी जो खींचती है, और ये जो कंट्रोल कैब होगा ये इसको धकेलती है। तो आप समझिए कि एक तरह से अच्छी स्पीड मिलती है और अच्छा कंट्रोल या ग्रिप मिलता है ट्रेन ट्रेवल के दौरान। इसको हम लोग बोलते हैं पुश पुल टेक्नोलॉजी। मतलब इधर से ये पुल कर रहा है जबकि ये जो इंजन हो वो पुश कर रही है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पुश पुल टेक्नोलॉजी। So the train has locos at both the end for better acceleration and it provide improved facilities for passengers like redesigned seat काफी redesigned होंगे, काफी अच्छे, बहुत ही सुखद जर्नी होगी। बेटर लगेज रैक्स होंगे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होगी, LED लाइट्स होंगे एंड CCTV कैमरा, CCTV along with the public information system among others. And the two new Amrit Bharat train जो flagged off will run from दरभंगा to आनंद विहार वाया अयोध्या। देखिए, अयोध्या के लिए स्पेशल थी ये, तो दरभंगा से आनंद विहार तक ये जाएगी अयोध्या के थ्रू। एंड दूसरी जो ट्रेन है वो मालदा टाउन टू बेंगलुरु, ये दोनों को कनेक्ट कर रही है। सो दो ट्रेनें होंगी। नेक्स्ट, push pull technology। अगर जैसे मैं अभी बताया कि push pull technology is a train refers to a configuration where a train can be operated from either ends, eliminating the need for the locomotive to be turned around at the end of a journey। देखिए, नॉर्मली पुश पुल टेक्नोलॉजी एक तरह से फायदेमंद भी होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रेन को अप डाउन करना होता है तो हमें इंजन को घुमा के वापस सामने लगाना पड़ता है। जबकि पुश पुल टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इस तरह की कुछ दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ ही इंजन लगे हुए हैं। तो अगर एक बार जाकर अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी जाना पड़े तो ये इंजन ऑपरेट करेगा एज ए लोकोमोटिव की तरह, और ये कंट्रोल कैब। और अगर इस डायरेक्शन में जाना पड़े तो ये लोकोमोटिव और ये कंट्रोल कैब होगा। सो where a train can operate from either end, eliminating the need for the locomotive to be turned around at the end of a journey. Whereas in push-pull system, the train can travel in one direction with the locomotive pulling it, and in the other direction with the locomotive pushing from behind. Hope आपको ये समझ में आ गया होगा push-pull technology. So this is regarding the अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए अपने अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। अगला जो अपना न्यूज है वो है नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम। एंड रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च द नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम थ्रू पैन इंडिया। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए इसको लॉन्च कर दिया गया। क्या है, आई एम श्योर आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि इट इज बेसिकली फॉर द बैम्बू। और बैम्बू को आज हम तो इंडिया में कहीं भी ट्रांजिट कर सकते हैं विदाउट एनी वेरी मच डिफिकल्टीज। तो है क्या, सबसे इट इज अ फैसिलिटीज, इट इज टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री। And currently the transit permits are issued for transport of timber and forest produce based on state specific transit rule। जैसे पहले तो हर state specific transit rule था, जबकि NTPS is envisioned as a one nation one pass regime which will enable seamless transit across the country।
ठीक है. And this initiative will streamline the issuance of timber transit permit by providing a unified online mode for tree growers and farmers involved in agroforestry across the country, contributing to the ease of doing business. ठीक है, तो ease of doing business को बढ़ाएगा ये, और ये ट्रांजिट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप इस पास को ले सकते हैं. ये ऑनलाइन मोड में होगा और कहीं भी इसको ट्रांजिट कर सकते हैं. Next, it offers similar transit permit, managing records of both interstate and intra-state transportation of timber, bamboo and other forest produce obtained from various sources like private land, government-owned forest and private depot. ठीक है, इसमें QR code transit permit होगा, generated under NDPS, will allow check kits across various states to verify the validity of the permit and allow seamless transit. तो इस तरह के पेपर के झमेला नहीं होंगे और ये QR code based होगा. It is designed for user convenience, featuring desktop and mobile application for easy registration and permit applications. Last, transit permit will be issued for tree-specific species which are regulated, while the users can self-generate no objection certificate from the exempted species. मतलब जो exempted species होगी उसके लिए no objection certificate भी लोग issue करा सकते हैं. Presently, 25 state and union territories have embraced the unified permit system in streamlining interstate business operation for producers, farmers and transporters. इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई. So that is all regarding the national transit permit system. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And you can follow our social media page like Facebook, Instagram and YouTube for such other video content. We have also started our UPSC and other state PCS foundation batches for both online and offline formats. So if you are preparing for any form of civil services examinations, you can call in this number for free demo classes. So thanks for watching and please do take care of yourself.